everyone, welcome to my channel Desi in Deutschland. My name is Swapna. I live in Germany and I make videos about life in Germany. So friends, I've started this success story series last week and I am so grateful with the response that you have given me and so many views that you have given me. I'm just overwhelmed. Thank you so much for liking my first video. Now, I want to continue this series and I have also invited you one of my friends and she's gonna tell you her success story to all of you and she's gonna inspire all of you very much. So let's begin. Hello everyone, we have Pallavi with us and I'm really happy to see her because she's my old friend and like 10 years ago we have worked together and I'm really grateful that she said yes and she came here and now we are talking with her. So Pallavi, how are you? I'm good, Swapna. How are you? I'm good too. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपको देख के इतने सालों बाद. आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दो. आप कहाँ रहते हो और आप जर्मनी में कितने साल से हो? एक्चुअली हम आके यहाँ पे हमको हो गए अभी 10 साल. 2012 में आए थे, पर मेरा हस्बैंड वो आया 11th में ही आया था. और हम रहते कोबलेंस में. ये फ्रैंकफर्ट के पास ही है. 150 किलोमीटर, 1.5 आवर नॉर्मली. मैं और मेरा हस्बैंड और 2 किड्स है, 2 गर्ल्स. उनके साथ मैं यहाँ पे रहती हूँ. नाइस नाइस. आई रियली वांट टू सी योर गर्ल्स. जब से हम अभी 1 साल पहले ही आए हैं तो अभी चांस नहीं मिला, बट आई एम श्योर कि मेरा बेटा और आपकी बेटियां बहुत खेलेंगे जब मिलेंगे तो. श्योर डेफिनेटली. या और आप बताओ आपका 10 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? 10 साल मतलब अब तो आप डॉइश हो चुके हो, आप तो जर्मन बन चुके हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है 10 इयर्स की जर्मनी? मतलब कि या फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो दिस इज मतलब जर्मन बंदे के साथ में इंट्रोडक्शन कर रही हूँ आपका और मेरा कॉल पे जर्मन बंदा है अभी. तो हाँ, आप बताओ. ऐसा कुछ नहीं है हमारा. सिर्फ लीगली नाउ वी आर डॉइचन. हमारे पास लाल किताब है, रेड पासपोर्ट. सो बट दिल तो अभी भी इंडियन है, उससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. बस जस्ट जर्मन पासपोर्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू है और उसके ऊपर तुम ज्यादा कंट्रीज फ्रीली घूम सकते हो विदाउट एनी हैजल, वीजा प्रोसेस एंड एवरीथिंग. यूके में फ्री एंट्री है, यूएस में फ्री एंट्री है. या नाइस नाइस. मतलब दीज आर रियली एडवांटेज. सो हमको अभी डॉइचन पासपोर्ट लेके हो गए 2 साल. उसके लिए क्राइटेरिया मेन ऐसा है कि तुमको 6 इयर्स यहाँ पे रहना चाहिए और फैमिली में से यानी हस्बैंड और वाइफ में से किसका तो भी B1 या B2 लैंग्वेज होना चाहिए. मैंने यहाँ पे B2 भी किया है B1 के बाद. तो उसके ऊपर हमको अप्लीकेशन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. बस ऐसा है कि यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, तो ऑलमोस्ट हमको 3 मंथ्स लगे वो सब डॉक्यूमेंट्स हाथ में आने के लिए. बट प्रोसेस स्मूथ रहता है. जब डॉक्यूमेंट सब सबमिट करो तुम्हारे सारे, बस और वेटिंग करो. हाँ नाइस. तो आप दोनों में से आपने B2 किया था, आपके हस्बैंड? हाँ मैंने किया. हाँ, उसने सिर्फ B1 किया है. वाओ. उसका जो ऑफिस है उसमें उसको पूरा इंग्लिश है कल्चर उसका, और उसका बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसको कुछ जरूरत नहीं है. नाइस. मतलब आप अगर डिपेंडेंट वीजा पे भी हो तो भी आप मतलब बहुत बड़ा हाथ बन सकते हो जब ये सिटीजनशिप की बारी आती है. तो मतलब आपके मेन एप्लीकेंट को ही पूरा का पूरा प्रेशर नहीं जाएगा, आप भी हेल्प कर सकते हो. एक्चुअली मेरे हस्बैंड को अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आने की, तो उसको तो सेम ही कंपनी में सेम ही काम करना था, पर मुझे फ्रॉम स्टार्ट करना था सब. तो उसके लिए मुझे पहले जर्मन सीखना, फिर पहले बच्चों को संभालना. यहाँ पे तुमको तो पता ही होगा किंडरगार्टन का कितना प्रॉब्लम है. यहाँ पे बच्चे ज्यादा, किंडरगार्टन कम, ऐसा है मोस्टली. तो जब बच्ची को मिला किंडरगार्टन, उसके बाद मैंने फिर
B1 स्टार्ट किया। B1 को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लगते हैं। उसके बाद फिर से पॉज लिया, फिर उसके बाद B2 किया। B2 को 3 मंथ्स लगते हैं। B2 जल्दी होता है। और कितनी एफर्ट डालनी पड़ती है B1 B2 करने में? बहुत एफर्ट डालनी पड़ती है क्योंकि जर्मन कैसा है कि वो बिल्कुल इंग्लिश के साथ मैच नहीं होता। उसका ग्रामर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ बस, पर फर्स्ट 1 मंथ अगर तुमने थोड़ा सा पेशेंस से लिया तो तुम सरवाइव करोगे। अगर तुमने बोला कि नहीं हो सकता ये डॉइच, तो फिर तुम गए। 1 मंथ तो तुमको कुछ भी नहीं समझता कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हाँ। क्या और बोल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ जो टीचर है वो सिर्फ डॉइच में पढ़ाएगी। वो हम्म नहीं पढ़ाएगी कि ये इंग्लिश है और ये डॉइच है, ये इंग्लिश है और ये मीनिंग है। वो हम्म डॉइच वर्ड्स का भी मीनिंग तुमको डॉइच में ही बताएगी। नाइस, या काफी एफर्ट है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं बताना चाहूंगी कि ये अगर आपको जॉब सर्च करना है और अगर आपको जर्मन आती है, अगर आपको बिगिनिंग लेवल का भी आता है, एज अ बिगिनर आप अगर अप्लाई करते हो कि A1 के साथ, A1 इज द फर्स्ट सर्टिफिकेशन ऑफ जर्मन लैंग्वेज। उसके बाद A2 है, फिर B1 है, फिर B2 है, उसके बाद C1 और C2 भी होता है जो कि बहुत हाँ, प्रोफेशनल लेवल का होता है। आप मुझे बताओ कि आपको आपके पूरे एक्सपीरियंस जो अभी 10 साल का है उसमें आपको जर्मनी में क्या बहुत अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा? यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। क्योंकि हम जब भी इंडिया में भी जॉब करते थे, हम 9 9 बजे 10 10 10 बजे घर आते थे। राइट। यहाँ पे कैसे 4 बज गए तो पूरा ऑफिस, 4 भी बहुत हो गए, 3:30 के बाद ही सब पूरा ऑफिस खाली हो जाता है। ये ये अच्छा है यहाँ पे। अच्छा है, हाँ। और लेकिन यहाँ पे लोग बहुत पंचुअल भी होते हैं, तो अगर 3:30 बजे अगर वो काम बंद कर रहे हैं तो वो सुबह आते भी बहुत जल्दी है। हाँ वो तो है ना। वो यहाँ पे 6 6 बजे भी तुमको लोग लोग दिखेंगे दिखते हैं ऑफिस ऑफिस में। में। वो तो काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि मतलब हमको तो IST इंडियन टाइम स्टैंडर्ड फॉलो करने की आदत है, पर यहाँ हाँ पे जब तक हमारा दिन स्टार्ट होता है तब तक तो यहाँ के लोगों का आधा दिन हो चुका रहता है। हाँ हाँ, पर यहाँ पे ना वो फिर अपना इवनिंग बहुत अच्छे से स्पेंड करते स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ। फैमिली के साथ, हाँ। तो वो एक अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे। हाँ, और आपको क्या अच्छा नहीं लगा? यहाँ पे ठंडी। ठंडी में? अभी 10 10 साल हो गए, पर भी फिर भी अभी भी आदत हुई नहीं है। हाँ ना, स्नो स्नो अच्छी लगती है स्टार्टिंग में, पर थोड़े दिनों स्नो, बाद फिर हाँ, इरिटेशन होने लगता है, फिर बर्दाश्त नहीं होती। ये ऐसा अंधेरा साढ़े राइट। तीन चार 4 बजे वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग। 6 मंथ थोड़े से बोर जाते हैं, फिर समर आता है तो फिर फुल ऑन। फुल, हाँ, अच्छा लगता है। है ना अपना। और जो अच्छा नहीं लग सकता कि यहाँ पे बाई नहीं मिलती काम के लिए। सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। वो एक बुरा लगता है। पर हाँ, यहाँ पे वो भी है बेनिफिट्स कि तुम सारा टेक्नोलॉजी यूज करो घर में। राइट। राइट। आपको डिश वॉशिंग के लिए डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम है। अगर आप रेंट पे हम्म, भी जाते हो और फर्निश्ड हाउस में जाते हो तो आपको ये सारी फैसिलिटी देंगे मिलती है, लैंडलॉर्ड। हाँ। और आपको मतलब बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने घर को साफ रखो, क्योंकि जर्मन सफाई के लिए बहुत केयरफुल हाँ रहते हैं, उनको सफाई बहुत पसंद है। हाँ हाँ, वो तो है। और यहाँ पे कैसे चीजें भी मिलती है तुमको। रोबोट मिलता है, वो काम करता है दिन दिन भर। राइट, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हाँ, है। तो मेरे ही घर में सारा है। वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, रोबोट है मेरे पास। तो रोटीमेटिक भी है। यस, आई वॉज अमेज्ड। कितनी सारी रोटियां बन जाती है रोटीमेटिक से? जितनी तुमको बनानी है उतनी। नाइस ना, और जैसे हैंडमेड रहती है सेम वैसी। हाँ, थोड़ा नाइस। सा मशीन का फर्क पड़ता है, पर अपने को काम तो बचता है ना। मिल तो रही है रोटियां। हाँ, हम तो रोज सुबह शाम रोटी। नाइस। हाँ, उसके बिना होता नहीं। कॉस्टली है मशीन, बट इट्स वर्थ।
तो इनोवेशन बहुत अच्छा है वो। हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद की है यहाँ पे। और जो हमारी ठंड से बचने के लिए बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी है। हीटर आपको हम्म। मिलेंगे हर रूम में। हीटर, सेंट्रलाइज हीटिंग भी होता है, फ्लोर हीटिंग भी होता है, फ्लोर फ्लोर हीटिंग भी गर्म होता है। रहता है। तो ये सब हम्म। चीजें काफी अच्छी है, इतनी सारी ठंड में आप सरवाइव कर सकते हो। हाँ, विंटर में तुम घर घर में रहो और टीवी देखो। यस, यस, नाइस। जो लोग इंडिया से ट्राई कर रहे हैं जॉब सर्च के लिए या जो आना चाहते हैं जर्मनी, तो उनको क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? यहाँ पे आना, अगर तुम सोच सोच रहे हो तो तुमको 2 साल हाथ में रख के चलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। हम्म, क्योंकि जो भी मेरे फ्रेंड्स है, मेरे 2-3 फ्रेंड्स है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। हम्म, पर उनको थोड़ा सा टाइम लगा। यहाँ पे तुम फर्स्ट, अगर तुम देख सकते हो तो बेसिक जर्मन सीख लो। उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट करो। बट स्टिल हैव पेशेंस, इट विल टेक हम्म। टाइम। रिजेक्शन जर्मनी के लिए थोड़ा सा, रेडी। हाँ। हाँ, जर्मनी थोड़ा सा स्लो है। इवन मेरे हस्बैंड ने यहाँ के यहाँ जॉब चेंज किया तो उसने अराउंड 700 एप्लीकेशंस किए होंगे। हम्म। राइट। आई आईटी में आजकल इजी है, बट स्टिल टाइम लगता है थोड़ा टाइम सा। लगता है, हाँ। बट मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मिलता, मिलता। बट तुमको डेडिकेशन चाहिए और चलते रहो बस। पेशेंस रखना पड़ेगा और रिजेक्शंस के लिए पेशेंस। रेडी रहना पड़ेगा, डीमोटिवेट हम्म। नहीं होना है। क्योंकि हम्म। ऐसा होता है कि 4-5 रिजेक्शन आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि काफी डीमोटिवेशन हो रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पर ऐसा नहीं सोचो, ये मान के चलो कि हाँ, आपने वो अगर तो 400-500 जगह पे अप्लाई किया है तो 10 जगह से ही कुछ पॉजिटिव आएगा। हाँ, वो तो इतना है या। रेशो रहेगा, हाँ। और पर रेशो, हमेशा अप्लाई करते रहो। और आपको क्या लगता है कौन सी जॉब साइट है जहाँ पे मतलब अच्छा है, जो फास्ट है या जो अप्लाई जॉब जल्दी पोस्ट करते हैं? मैं तो मोस्टली यहाँ पे लिंक्डइन ही यूज किया है। लिंक्डइन तो बेस्ट है, मैंने भी लिंक्डइन हाँ। किया है। हाँ, तुम वहां पे अपना क्राइटेरिया डालो और सर्च करो। हम्म, और अगर तुम यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ पे हर सिटी में जॉब जॉब के ये रहते थे, करियर टैग बोलते हैं यहाँ पे। यानी जैसे अपने यहाँ पे जो करियर्स के सारे मेले लगते हैं ना, वैसा हो एज अ स्पाउस, और तुम ढूंढ रहे हो जॉब। तो हम्म, उस सिटी के ऐसे समर्स में मोस्टली रहते हैं वो। हाँ। मुझे भी जॉब वहां से ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अच्छा। तो वहां पे जाओ तुम, अपना सीवी लेके, और सारे कंपनी ढूंढो कहाँ पे मैच होता है, तुम दे दो वहां वहां पे। हम्म, वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है पर। मैं टेस्टिंग फील्ड में ही हूँ। तो हम्म। आपका आपको कैसा लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू में? और आपका किस तरीके प्रिपरेशन करते टाइम कितना मैनुअल पता होना चाहिए और कितना ऑटोमेशन पता होना चाहिए? ओके, मैनुअल का तो बेसिक्स तुम्हारा सब क्लियर ही होना चाहिए। ऑटोमेशन कैसे, सब कंपनीज के ऊपर अलग अलग जो टूल्स यूज करते हैं। अगर तुम ऑटोमेशन के लिए जा रहे हो तो तुमको उसका भी बेसिक नॉलेज चाहिए। पर मैं तो फिलहाल मैनुअल में ही हूँ। मैं सिर्फ अभी सोप यूआई टेस्ट करती हूँ बस। वो तो क्या किसी ने बना के रखा है तो वो। बट अगर तुमको बेसिक बेसिक टेस्टिंग तो पता ही होना चाहिए। और एचआर राउंड से लेके तुमको फिर 2-3 राउंड्स होते हैं, 3 मोस्टली। हम्म, मेरे ये मेरी सेकंड कंपनी है यहाँ पे। हम्म, तो मेरे मोस्टली दोनों कंपनी में 3 राउंड हुए हाँ। तो इंटरव्यू के। ऐसा ही रहता है, मतलब 2 या 3 राउंड होते हैं। और हम्म। और HR राउंड होता है और बीच बीच में बातें भी चलती रहती है मेल के थ्रू या ऐसे। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे HR और बाकी सब काफी हेल्पिंग है, मतलब अगर आप हाँ, क्वेश्चन हाँ, पूछो तो वो रिप्लाई करते हैं। तो हाँ। आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो HR से, अगर आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव, वो करते हैं रिप्लाई। हम्म। अगर तुम एक बार स्टार्ट करते हो तो वैसे डॉइचन बहुत हेल्पफुल है, फिर बाद में पता चलता। हाँ, क्योंकि अगर ऐसे अपन देखो ना तो ऐसे लगता है कि ये
कहाँ से हेल्प करेंगे करके, हम्म। बट नहीं करते काफी। हैं हेल्प। या यस। तो अगर कोई बंदा इंडिया से अप्लाई कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेसिक जर्मन सीख ले। अपने एटलीस्ट मैनुअल टेस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर ऑटोमेशन का नॉलेज है तो दैट इज प्लस पॉइंट। या प्लस पॉइंट है। जितना अच्छे से आप ऑटोमेशन कर सकते हो उतना अच्छा है। एक लैंग्वेज अच्छे से पता होनी चाहिए ऑटोमेशन में। और आजकल अगर आपको वेब ऑटोमेशन आता है तो वो और अच्छा है, अगर आपको मोबाइल ऑटोमेशन आता है तो वो और भी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे कितनी सारी ऐसी छोटी छोटे स्टार्टअप है जो एप्लीकेशंस पे काम करते हैं और जॉब भी देते हैं और वीजा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, वीजा सपोर्ट भी देते हैं। हाय। तो और इतनी इतनी बेसिक चीजें अगर कोई प्रिपेयर करके अप्लाई करता है इंडिया से तो उनको डेफिनेटली काफी बेनिफिट मिलेंगे। हाँ हाँ। और यहाँ पे और एक सीवी सीवी तैयार क्रिएट करने का एक साइट भी है, यूरोप पास सीवी करके। तो वहां से दोस्तों आप सुन लीजिए, पल्लवी भी बोल रही है यूरोपा सीवी इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन क्रिएट सीवी। तो दिस इज माय लिंक। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन वीडियो अबाउट हाउ टू क्रिएट रिज्यूमे एंड यूरोपा सीवी इज मेंशन इन दैट वीडियो। सो प्लीज गो हैव अ लुक एंड क्रिएट योर रिज्यूमे फ्रॉम यूरोपा सीवी। दैट इज गुड रियली, वो गुड। काफी प्रोफेशनल रिज्यूमे बनता है उससे। हाँ वहां पे बहुत अच्छा बनता है। और वहां पे तुम वन वन पेजेस सीवी बनाओ, यानी तुम्हारे सीवी के बुलेट्स पॉइंट ही डालो सिर्फ। और क्योंकि सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते 2-4 पेजेस का सीवी पढ़ने के लिए, अगर फिर भी अगर तुमको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो सारा का सारा वन वन पेज में डालो, वो बेस्ट है। यस, अननेसेसरली चीजें डालना, रिपीट करना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। टू द पॉइंट रिज्यूमे टू में द डालो पॉइंट। एंड आपको जो आता है वो डालो। क्योंकि यहाँ पे लोग बिलीव करते हैं, अगर आपको जो आता है उस पर बिलीव करते हैं वो आपसे कोई हाँ एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं पूछेंगे कि आप हमको नहीं नहीं। सर्टिफिकेट दो, बताओ, प्रूफ करो ये आपको आता है। तो ये ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस इंटरव्यू के टाइम पे किसी किसी कंपनी में 1-2 राउंड ऐसे होते हैं कि आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो उसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और उसमें आपको जितना नॉलेज आता है वो टास्क में फिर समझ में आएगा। मुझे आपसे पूछना है कि आप यहाँ पर आई एज अ डिपेंडेंट वीजा होल्डर और फिर उसके बाद आपकी ऑलरेडी एक बेटी थी जब आप इधर पे आए। हाँ और फिर आपकी सेकंड बेटी जर्मनी में हुई। तो यस राइट। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जो आपकी प्रॉपर जो आपका प्रेगनेंसी थी और फिर आपकी डिलीवरी और फिर बेटी अब तो बड़ी भी हो गई, अब छोटी बेटी भी काफी बड़ी हो गई है, तो उसका अपब्रिंगिंग अब तक, अभी इतना एक्सपीरियंस आपका कैसा था? यहाँ पे जब मैं आई तब मेरी बड़ी बेटी वो सिर्फ 3.5 साल की थी। तो और फिर जब हमने सेकंड का प्लान किया तब वो ऑलमोस्ट 5 इयर्स की थी। और यहाँ पे बेस्ट यानी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। यहाँ पे मोस्टली मेरा फर्स्ट इंडिया में सीजर था, पर यहाँ पे ट्राई करते सेकंड तुमको अगर नॉर्मल चाहिए तो उसके लिए। और यहाँ पे मेडिकल्स और स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल वगैरह सब बहुत अच्छा था। एक्सपीरियंस भी किया, बस मेरा हुआ सीजर। फिर भी सेकंड टाइम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस थे तो, बट तभी मेरे साथ मेरे मम्मी पापा थे तो वो सब मैनेज हो गया। और मेरा डिलीवरी मोस्टली जून में था तो समर टाइम था। तो ऐसे पहले अपने को लगता है कि अपन कैसे करेंगे सिंगल हैंडेडली ये वो, पर यहाँ पे कैसे दोनों भी काम करते घर घर में, हस्बैंड वाइफ, और फिर मैनेज हो जाता है। मैनेज हो ऐसे कुछ जाता है, कुछ नहीं। हाँ। आपकी जो छोटी बेटी है वो यहाँ पर ही पैदा हुई और फिर यहाँ से ही उसने स्कूलिंग स्टार्ट किया। हाँ लेकिन पहली वाली बेटी जो थी वो इंडिया से इधर आके फिर उसने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया। तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? उसको उसको मोस्टली क्या हुआ कि हम घर में बोलते थे मराठी, बोलते हैं मराठी। और अपन मोस्टली मूवीज और फिर जो भी टीवी देखते हैं वो होता है इंग्लिश। और फिर ये बच्चे जाते डॉइच किंडरगार्टन में,
हाँ और फिर वो वहां पे जाके बोलते हैं इंग्लिश या फिर मराठी। तो यहाँ के जो मोस्टली किंडर गार्डन के जो टीचर्स रहते थे वो ऐसे एनकरेज नहीं करते कि तुम इंग्लिश बोलो करके हाँ। बच्चे को। हम्म उनको ऐसा है कि उसने यहाँ पे आके डॉयच ही बोलना चाहिए, कि वो फिर उसके फिर फ्रेंड्स नहीं होंगे, ये नहीं होगा। और वो भी उनको बराबर है यहाँ का उनका। कल्चर भी पता नहीं चलेगा अगर वो यहाँ की लैंग्वेज हाँ नहीं हाँ। बोलेंगे तो। तो उसको थोड़ा सा पहले बोलने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, फिर अभी तो वो अब अभी उसको नोटन भी अच्छे आते हैं डॉइच में। पल्लवी, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली, और इसी बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। और उनका नाम है अनीश शुक्ला, और वो पूछते हैं कि थैंक्स फॉर द नाइस वीडियो। थैंक यू सो मच अनीश। प्लीज मेक वीडियो ऑन स्कूल फॉर किड्स, हाउ दे विल मैनेज इन स्कूल, ऑल्सो हाउ दे विल मैनेज लैंग्वेज इन स्कूल। तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे? ओके। लैंग्वेज का यहाँ पे बच्चों को वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे मैंने बच्चे भी देखे हैं कि जो 5-6 इयर्स के होते हैं तभी भी आते हैं। तो यहाँ पे अगर उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो उनको स्पेशल लेसन्स दिए जाते हैं स्कूल में ही। एक्स्ट्रा टाइम दे के तुमको वो वहां पे डॉइच सिखाएंगे बच्चों को, जो हम्म नए बच्चे आए हैं। और स्कूल स्कूल में जाने के बाद तो तुमको कंपलसरी है कि तुमको डॉइच आना चाहिए, क्योंकि एक मेन सब्जेक्ट यहाँ पे डॉइच और मैथ ही है हम्म स्कूल, अप टू 4th क्लास। तो यहाँ पे अगर कोई नया बच्चा आया भी है तो हम्म तुम उसको स्कूल में जाके उसको एक्स्ट्रा लेसन्स मिलेगा, पूरा हेल्प मिलेगा। हम्म, बच्चे वैसे भी बहुत जल्दी सीखते हैं, हाँ, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ये तो है। अब पर फिर उन बच्चों को क्या क्या होता है कि उनका और बेनिफिट होता है कि वो इंग्लिश भी बोलेंगे, फिर वो उनका मदर टंग भी बोलेंगे, और फिर बाद में वो डॉइच भी बोलेंगे। हाँ, ऐसा तो उनको अगर जो थ्री बच्चे लैंग्वेजेस, आए हैं। हाँ, थ्री लैंग्वेजेस उनकी ऑलरेडी, दो इंटरनेशनल लैंग्वेज और एक उनकी मदर टंग। मदर तो टंग। उनका ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाता है। नहीं। अगर स्कूल में आ रहा है, अगर किंडर गार्डन वाला बच्चा आ रहा है तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। हम्म तुमको भी एक्सपीरियंस है तुम्हारे बच्चे के साथ। हाँ, 6 महीने जाएंगे फिर वो सब समझ जाते सब हैं। मैनेज हो जाता है। यस यस हम्म। यस। बच्चों से रिलेटेड क्या बेनिफिट्स रहते हैं जब आप बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और स्कूल्स और नॉर्मली क्या बेनिफिट रहते हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट से बहुत अच्छे बेनिफिट्स है अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो। हम्म अगर तुम यहाँ पे जॉब कर रहे हो और तुम फिर बाद में बच्चे करते हो तो तुमको ऑलमोस्ट 2 इयर्स का लीव मिलता है। हम्म वो भी पेड रहता है, फुल नहीं, पर 30-40% उसके लेवल से। हम्म 6 मंथ इतना मिलेगा तुमको, फिर 8 मंथ इतना। पर कुछ तो मिलता ही है। 2 इयर्स तक तुम छुट्टी ले सकते हो। फिर उसके बाद बच्चों को अप टू 18 इयर्स तक भी गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलता है। किंडर गर्ल। किंडर 嗯 200 बट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज भी होता है वो, कहीं कम ज्यादा हो 204, कहीं जाता टू है। हंड्रेड एंड हाँ फोर यूरो मिलता है, कहीं टू हाँ हंड्रेड एंड समथिंग। हाँ, बट हाँ। 200 एंड अबव हर बच्चे को मिलता है। मिलता। जितने बच्चे रहेंगे उतने बच्चों को मिलता है, इंडिविजुअल हाँ वाइज होता है, ऐसा नहीं हाँ है हाँ कि। हम्म हाँ। अगर तुम्हारे तीन तीन के ज्यादा होते हैं तो वो डबल भी होते जाता है। हाँ। तीन तीन के बाद यस फोर यस। हंड्रेड कुछ तो डबल मिलता है। और और यहाँ पे हमारे राइनलैंड फाल्स में तो किंडर गार्डन भी फ्री है। राइट राइट। हमको उसके लिए पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ एसन यानी खाने खाने के के लिए लिए। ऐसे, हाँ। यस, बट किसी किसी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन सिटी टू सिटी। सिटीज यस। सो स्टेट्स टू स्टेट्स स्टेट टू मोस्टली। स्टेट एंड सिटी टू सिटी एज वेल। हम्म। तो जब आप किंडर, लेकिन किंडर गार्डन की प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली प्रॉब्लम तो आई थिंक हर सिटी में ही है। वो जब ग्लोबल गार्डन, प्रॉब्लम है वो। हाँ, यहाँ की। तो कोई कोई किंडर गार्डन
फ्री में मिल जाते हैं या कोई कोई किंडरगार्टन में थोड़ा फी देना पड़ता है, बट दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी। सिटीज। तो ये तो मतलब आप जिस सिटी में जाओगे आपको ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट ये है कि हाँ। किंडरगार्टन प्रोएक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। हम्म। आपके आप जिस घर में रह रहे हो उसके चारों तरफ के जितने एरिया में जो जो किंडरगार्टन है आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा, और हर एरिया में 2-3 किंडरगार्टन होते ही है। तो हम्म। वैसे, और स्कूलिंग भी फ्री होती है ना यहाँ पर हाँ, पल्लवी? पूरा पूरा फ्री। और पूरा फ्री। स्कूल मटेरियल और सब कुछ? स्कूल मटेरियल के लिए इट्स डिपेंड ऑन योर इनकम। हम्म अगर तुम्हारा इनकम कम है तो सारा गवर्नमेंट करेगा। हम्म उसके स्लैब्स है। हम्म। अगर या तुम उस स्लैब के ऊपर हो तो तुमको खुद का करना पड़ता है। पर हम्म वो भी अराउंड 100 यूरोज में सारे साल के बुक्स वगैरह सब आ जाते हैं। आ जाता है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यस। जैसे स्विमिंग हो गया, फिर स्केटिंग स्केटिंग। क्लासेस, हाँ। ये क्लासेस के लिए। ओके। पल्लवी, आप जैसे मराठी हो, मराठी स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी है, आप कुछ मराठी में बोलना चाहोगे कि जो लोग इंडिया में हैं और आना चाहते हैं जर्मनी, तो उनको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए और उनको किस तरीके से अपनी तैयारी रख के यहाँ पर आना चाहिए, स्पेशली जो डिपेंडेंट वीजा पे आ रहे हैं वो? ज्यांना डिपेंडंट विजावरती यायचं आहे आणि त्यांना माहित आहे की ते येणार आहे, सपोज की कोणी आता लग्न होत आहे आणि तो मुलगा इकडे आहे आणि ती पण तिकडे जॉब करत आहे, तर तुम्ही थोडस प्लॅन करा, थोडस डॉईचचं बेसिक शिका आणि मग या, तर मग सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील तुमचे लवकर लवकर. और डॉइश के साथ उनको क्या, जैसे मैनुअल टेस्टिंग के लिए ही उनको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए आने से पहले? अगर तुम्हारा ISTQB सर्टिफिकेशन है तो वो बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट है वो। प्लस पॉइंट है। यहाँ पे मोस्टली सारे डिस्क्रिप्शन में होता ही है। हाँ, ISTQB, हाँ वो तो आप देखो तो सारे डिस्क्रिप्शन मस्ट, में रहता है कि हाँ, ISTQB इज प्लस। तो प्लस ये तो है। पॉइंट। हम्म। हाँ। सो बहुत अच्छा लगा पल्लवी आपसे बात करके, और आपने बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी है, जो कि कुछ इंफॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं पता थी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस, एंड होपफुली आप फिर आएंगे हमारे चैनल पे और हम फिर बात करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो हम ग्रुप चैट भी करेंगे। तो आई एम हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। थैंक्स फॉर हैविंग मी, लाइक एंड सब्सक्राइब टू देसी इन डॉइचलैंड। Thank you so much everyone for watching my video, and you see this video was so useful, and we've got so many information, and I'm sure this information is going to help you for preparation. So please subscribe my channel, watch my videos, share my videos, and stay tuned. I'm going to bring you so many nice videos with all the information and many information that can help you to find a job in Germany. And keep watching. Thank you so much. Bye bye. I'll see you in the next video. बाय बाय।